पिछले क्लास में हम लोगों ने फिज़न और बडिंग का डिफरेंसेस किया था। फिज़न में बाइनरी फिज़न और मल्टीपल फिज़न का डिफरेंसेस किया था। आज की क्लास में हम लोग फिज़न और फ्रेगमेंटेशन का डिफरेंसेस करते हैं। फिज़न एंड फ्रेगमेंटेशन इस तरह से और फ्रेगमेंटेशन। फिज़न एंड फ्रेगमेंटेशन। फिज़न में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस होती है, साइटोकाइनेसिस होता है। एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म में इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। पहले क्या होती है? कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहले अगर समझेंगे तो फिज़न जो होती है एक्चुअली पहले ग्रोथ होती है, साइज़ में बड़ा साइज़ होता है और फिर वो कैरियोकाइनेसिस करता है एंड देन साइटोकाइनेसिस होती है। तो फुल प्रोसेस को हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है इस तरह से, अमीबा वगैरह फिज़न जो करता है, अमीबा पहले पहले ग्रोथ करता है अपना, इस तरह से बड़े साइज़ का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ करना। अब जब ग्रोथ हो गई तो ये इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है। इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा अचानक से नहीं, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है। इसमें क्या होता है? एक न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और फिर जब कैरियोकाइनेसिस हो जाता है तो इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है इस तरह से। दो न्यूक्लियस इक्वल साइटोप्लाज्म को लेके, दो न्यूक्लियस और इक्वल साइटोप्लाज्म को लेके ये क्या होता है? अलग हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। सी से हम लोग मेंशन करते हैं, है ना। कैरियोकाइनेसिस को के से और साइटोकाइनेसिस को सी से मेंशन करते हैं। इस तरह से यहाँ पे मेंशन करते हैं और दो डाउटर अमीबा का फॉर्मेशन होता है। ये होता है फिज़न, बाइनरी फिज़न। मल्टीपल फिज़न में एक ऑर्गेनिज्म मेनी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा। तो फिज़न में एक्चुअली क्या होती है? पहले ऑर्गेनिज्म, यंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, साइज़ बड़ा होता है, कैरियोकाइनेसिस होती है, फिर साइटोकाइनेसिस होती है, न्यू डाउटर अमीबा का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से सेल ग्रो करता है, डिवाइड करता है। प्रोसेस कैसा होता है? फिज़न होता है ना। प्रोडक्ट ऑफ फिज़न जो होती है इक्वल्स होता है, याद रखना है। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होती है फिज़न। कहाँ पे होती है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, ये भी याद रखना। फ्रेगमेंटेशन जो होती है, दूसरा हम लोग फ्रेगमेंटेशन देखते हैं। फ्रेगमेंटेशन में जैसे स्पायरोगैरा वगैरह है, ब्लू ग्रीन अलगी वगैरह है, ये स्पायरोगैरा जितने पार्ट में टूटता है उतना क्या स्पायरोगैरा का फॉर्मेशन करता है। छोटा बड़ा साइज कोई मायने नहीं रखता है, जितने भी साइज में टूटेगा वो सारा फ्रेगमेंट्स, है ना, क्या करेगा? नया स्पायरोगैरा का फॉर्मेशन करेगा, है ना। इस तरह से फ्रेगमेंटेशन होगी। तो वन बाय वन एक दो पॉइंट लिखेंगे फिज़न और फ्रेगमेंटेशन में। फिज़न अकर्स इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। कहाँ पे होती है ये? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में अकर्स इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। कहाँ पे होती है? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होती है। और फ्रेगमेंटेशन जो होता है ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है। कहाँ पे होता है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में यहाँ पे क्या होती है? फ्रेगमेंटेशन होता है। यहाँ पे सेल ग्रो करता है, कैरियोकाइनेसिस होती है एंड देन साइटोकाइनेसिस होता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है इक्वल होता है, इक्वल साइज़ का होता है, इक्वल नंबर्स में होता है, इक्वल साइज़ का होता है। क्या होता है? इक्वल। फिज़न प्रोडक्ट जो होती है वो क्या होता है? प्रोडक्ट इक्वल होता है। और यहाँ पे इक्वल नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है? नॉट इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ फ्रेगमेंटेशन होता है आर नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, है ना। तो ये कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाना चाहिए। यहाँ पे इक्वल होती है, फिज़न प्रोडक्ट जो होती है इक्वल होती है, बट फ्रेगमेंटेशन प्रोडक्ट जो होती है नॉट इक्वल होती है, याद रखना है ना।
यहाँ पे भी क्या होता है, ग्रो होता है। ये छोटा छोटा पार्ट है ना, ये छोटा छोटा पार्ट क्या होगा, ग्रो करके फिर से ये क्या करेगा, पूरा पेरेंट बॉडी जैसा कर लेगा, है ना, न्यू स्पायरोगायरा का फॉर्मेशन कर लेगा। ग्रोथ होगी, डिवीज़न होगा सेल का, और ये इच फ्रेगमेंट न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन का जो प्रोडक्ट है ये नॉट इक्वल है। फ्रेगमेंटेशन छोटे बड़े पार्ट में भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो होगा इक्वल पार्ट्स में होंगे। डाउटर सेल्स का फॉर्मेशन होगा, इक्वल पार्ट्स होंगे। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग फिर से याद रखेंगे, अमीबा और दूसरा पैरामीशियम। इधर जो एग्जाम्पल होगा फ्रेगमेंटेशन का स्पायरोगायरा, याद रखेंगे। ध्यान से ये सारी बातें याद रखना है, कुछ भी नहीं है, बट एक बार अगर समझ जाते हैं तो फिर जो है आसान हो जाता है। हम लोगों ने फिजन और फ्रेगमेंटेशन को कंप्लीट किया। अब जो हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे रीजेनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में, सबसे ज़्यादा बच्चे जो कंफ्यूज करते हैं ना, यहीं पे करते हैं। क्या क्या, रीजेनरेशन, रीग्रोथ होना, और फ्रेगमेंटेशन में। तो दोनों को हम लोग एक बार डिफरेंस करके मेंशन करेंगे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन करता है बच्चा इसमें। क्या क्या प्रोसेस है, एक तो है रीजेनरेशन और दूसरा जो है फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, ये दोनों प्रोसेस को हम लोग को देखना है। एक्चुअली रीजेनरेशन को देखते हैं। रीजेनरेशन, इंजर्ड बॉडी पार्ट होती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म टूटते हैं, इंजर्ड होता है, इंजर्ड बॉडी पार्ट रिपेयर करता है एंड ग्रो करता है। क्या बोलेंगे, इंजर्ड बॉडी पार्ट कैन रिपेयर एंड ग्रो, रीजेनरेशन होती है। लेकिन वहीं पे फ्रेगमेंटेशन होती है, जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं, ब्रोकन बॉडी का जो फ्रेगमेंट्स पार्ट है वो क्या करता है, ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। फ्रेगमेंट्स और इंजर्ड बॉडी पार्ट याद रखना है। रीजेनरेशन में इंजर्ड बॉडी पार्ट कैन रिपेयर एंड ग्रो। यहाँ पे क्या होती है, इंजर्ड बॉडी पार्ट है ना, जो भी इंजर्ड हो जाती है वो बॉडी पार्ट कैन रिपेयर एंड ग्रो। ये रिपेयर करके ग्रो करता है और पूरे बॉडी का फॉर्मेशन करता है। इंजर्ड बॉडी पार्ट यहाँ पे याद रखेंगे किस तरह रीजेनरेशन कहाँ पे होती है, इंजर्ड बॉडी पार्ट में। कहाँ पे होती है, इंजर्ड बॉडी पार्ट में। और ये इंजर्ड बॉडी पार्ट क्या करता है, कैन रिपेयर, अपने आप को रिपेयर करता है, रिपेयर एंड ग्रो। इस तरह से होती है इंजर्ड बॉडी पार्ट का। लेकिन यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन होती है, टुकड़ों में बढ़ता है। इच फ्रेगमेंट ऑफ ब्रोकन बॉडी पार्ट, यहाँ पे क्या होती है, इच फ्रेगमेंट है ना ऑफ बॉडी, कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जितने पार्ट में टूटा है वो इच पार्ट क्या करता है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। कैसे, ग्रो करके, है ना। ब्रोकन पार्ट है, ब्रोकन बॉडी पार्ट कर दो। ब्रोकन बॉडी पार्ट है, जितने पार्ट में टूटा है बॉडी, है ना, ब्रोकन बॉडी पार्ट है। इच फ्रेगमेंट, जितना भी पार्ट होगा इसका इच फ्रेगमेंट, जितना भी फ्रेगमेंट बना टूट के, वो क्या करता है, ग्रो करता है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। ये ग्रो करता है ना, और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से न्यू बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इच बॉडी पार्ट, ब्रोकन बॉडी पार्ट, हाथ टूट गया, हाथ कट गया, है ना, ब्रोक कर गया। इच फ्रेगमेंट, मेरा हैंड पूरे बॉडी को फिर से बना देगा। ये कहने का मतलब है फ्रेगमेंटेशन। स्पायरोगायरा में जितने पार्ट में टूटता है वो इच पार्ट
होल बॉडी का फॉर्मेशन करता है। कैसे? ग्रो करता है। ओके, यहाँ पे कोई जो है ना रीजेनरेशन जो होती है, रीजेनरेशन होती है, बट यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ, है ना, ऑन द प्रेजेंस ऑफ स्टेम सेल होती है ना, और ये स्टेम सेल डी डिफ्रेंशिएशन करता है। सेल साइकिल में हम लोग डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन एंड देन री डिफ्रेंशिएशन प्रोसेस को देखा था सेल साइकिल, सेल डिवीज़न में। यहाँ पे डिपेंड्स करता है, रीजेनरेशन जो होती है, रीजेनरेशन होगा, जैसे मेरा उंगली कट गया, है ना, तो यहाँ से कट गया, तो यहाँ के जो सेल्स हैं स्टेम सेल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट बॉडी में जो सेल्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। बार बार डिवीज़न करता है और डिवीज़न करके फिर से न्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन कर देता है, जो इंजर्ड पार्ट है वो बन जाता है। वो तो होती है रीजेनरेशन में। इधर क्या होता है, ब्रोकन बॉडी पार्ट, पूरा बॉडी जितने पार्ट में टूटेंगे सारा पार्ट न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा, उतना न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे रीजेनरेशन जो होती है, यहाँ पे स्टेम सेल्स, प्लांट बॉडी में स्टेम सेल्स होता है ना, ये डी डिफ्रेंशिएशन करता है और फिर रीजेनरेशन हो जाती है। डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ स्टेम सेल्स, यहाँ पे स्टेम सेल्स पे डिपेंड होता है। स्टेम सेल्स ये प्लांट में नहीं, एनिमल्स में होता है, और प्लांट्स में जो होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स जो भी बोल दो, ये प्लांट में होता है। तो प्लांट में इस तरह से मेरिस्टेमेटिक सेल्स, या फिर एनिमल की अगर बात करेंगे तो स्टेम सेल्स, है ना, क्या करता है, डी डिफ्रेंशिएशन करता है। डी डिफ्रेंशिएशन को समझेंगे, एक्चुअली सेल साइकिल पे आएंगे तो ये दो फेजेज होती है, एक होता है इंटरफेज और एक होता है एम फेज या फिर डी फेज जिसको बोलते हैं, माइटोटिक फेज और इंटरफेज। ये जो इंटरफेज होती है ना, फर्दर 3 स्टेप्स में होती है, G1, S और G2। फर्स्ट ग्रोथ फेज, DNA सिंथेटिक फेज, एंड G2 फेज, सेकंड ग्रोथ फेज। तो यहाँ पे G1 से ये बाहर आ जाता है G0 में, इसको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। और G0 में सेल्स आया, टेम्परेरी बेसिस पे आया, फिर से ये क्या आता है, डिवाइड करने के लिए, सेल साइकिल कंप्लीट करने के लिए, 1 से 2 होने के लिए G1 फेज़ में आ जाता है, G0 से G1 फेज़ में। तो पहली बार गया उसको डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं, और फिर वहाँ से रिटर्न होता है सेल साइकिल को कंप्लीट करता है, यानी कि फिर से मेरिस्टेमेटिक नेचर्स को ये फुलफिल करता है, या फिर स्टेम सेल्स, है ना, का क्वालिटी में आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। पहला क्या हुआ, डिफ्रेंशिएशन, घूम के आया, डी डिफ्रेंशिएशन। परमानेंटली अगर G0 में जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे री डिफ्रेंशिएशन। पहली बार गया क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन, है ना। दूसरी बार गया डी डिफ्रेंशिएशन, क्या बोलेंगे, डी डिफ्रेंशिएशन। तीसरी बार री डिफ्रेंशिएशन। इस तरह से कुछ समझ में आया। फर्स्ट टाइम्स G1 से G0 में गया, डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं, और G0 से G1 में आया, डी डिफ्रेंशिएशन, और फिर G1 से परमानेंटली G0 फेज़ में गया, उसको री डिफ्रेंशिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है ये डी डिफ्रेंशिएशन करता है ना। ये स्टेम सेल्स या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल्स ये इस तरह से डी डिफ्रेंशिएट करता है, और क्या करता है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करता है ना। डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ स्टेम्स एंड डिफ्रेंशिएटेड सेल्स। इस तरह से इस पे क्या करता है, डिपेंड्स होता है स्टेम सेल्स, और इस पे क्या होता है, ये डिपेंड्स होता है, तभी तो रीजेनरेट करेगा। स्टेम सेल्स या फिर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे तभी तो ये रीजेनरेट करेगा। बट फ्रेगमेंटेशन होती है, तो फ्रेगमेंटेशन में जितने भी फ्रेगमेंट्स होते हैं वो खुद से ग्रो करने की एबिलिटी रखता है। ओके, ईच फ्रेगमेंट सेल्स हैज़ द एबिलिटी टू ग्रो। यहाँ पे क्या होती है, ईच फ्रेगमेंट ये एबिलिटी रखता है टू ग्रो। ये होती है
फ्रेगमेंटेशन में। ओके, ये जो होती है मोर एडवांस ऑर्गेनिज्म में होता है ना। कौन सा? रीजनरेशन, मोर एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म में। लेकिन यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन जो होती है ये सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होती है। ये कहाँ पे होती है? सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। इस तरह से मल्टीसेल्यूलर है ना, एडवांस ऑर्गेनिज्म में, यहाँ पे सिंपल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में फ्रेगमेंटेशन होती है। ओके, याद रहेगा। यहाँ पे एग्जांपल याद रखेंगे, प्लेनेरिया, इस तरह से। यही फ्रेगमेंटेशन में याद रखेंगे स्पाइरोगैरा। एग्जांपल, इस तरह से स्पाइरोगैरा एंड प्लेनेरिया। ओके, नेक्स्ट डिफरेंसेस देखेंगे हम लोग, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन, है ना, इसका और इसका डिफरेंसेस देखेंगे। बच्चों ध्यान से इसको याद रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं, आप इसी में से बना सकते हैं पॉइंट बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह से लिख देंगे तो इफ़ेक्टिव होगा। सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो चेक करने वाले हैं उसको इतना टाइम नहीं है, बट इस तरह से अगर लिखेंगे तो इजी वे में वो देखेंगे, समझ जाएंगे, बच्चे को फुल नॉलेज है, फिर वो दाई दाई नंबर देंगे, है ना। तो हम लोगों को थोड़ा सा हैंडराइटिंग वगैरह में और क्वेश्चन को समझ के करने में, है ना, ज़रूरत है। ओके, हम लोग नेक्स्ट जो है डिफरेंसेस देखेंगे, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। क्या क्या? क्या क्या? बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, इन दोनों में डिफरेंस करना है। बडिंग, बड का फॉर्मेशन होना, आउटग्रोथ होना, डिटेच होना, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होना। स्पोर फॉर्मेशन होना, यहाँ पे क्या होती है, यूनिसेल्युलर बॉडी होती है ना, डेवलप ऑन और इनसाइड, इन और ऑन, है ना, कहीं पे भी इस तरह से स्पोर का फॉर्मेशन हो सकता है। कहाँ पे होगा? यूनिसेल्युलर बॉडी में होगा। ओके, यूनिसेल्युलर बॉडी डेवलप ऑन और इनसाइड सम स्ट्रक्चर, है ना। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर क्या होगी? सम स्ट्रक्चर डेवलप होती है और किसका फॉर्मेशन करता है? स्पोर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखते हैं किस तरह से स्पोर फॉर्मेशन होता है। लार्ज नंबर ऑफ स्पोर यहाँ पे डेवलप होता है फ्रॉम एन इंडिविजुअल बॉडी, बट यहाँ पे क्या होती है, बडिंग जो होती है, डिस्पर्सल यहाँ पे लिमिटेड बॉडी में होती है ना। ए फ्यू बर्ड्स कैन डेवलप फ्रॉम एन इंडिविजुअल बॉडी इन बडिंग, यहाँ पे लिमिटेड वैल्यू में, नंबर्स में बर्ड का फॉर्मेशन होता है, बट स्पोर जो फॉर्मेशन होता है बहुत ज़्यादा नंबर्स में होता है ना। तो 2-3 पॉइंट हम लोग देखते हैं बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन में। बडिंग जो होती है ये क्या होती है? आउटग्रोथ होती है, दैट अराइजेज फ्रॉम द बॉडी, है ना। बॉडी से क्या होती है? कोई भी बॉडी है, यहाँ से आउटग्रोथ होती है और ये आउटग्रोथ होके क्या करता है? बड एराइज करता है। कोई भी बॉडी है, आउटग्रोथ होता है और किसका फॉर्मेशन होता है? बड का, इस तरह से बड का। और ये बड क्या करता है? डिटेच होता है, डिटेच कहाँ से होता है? पेरेंट बॉडी से, फ्रॉम पेरेंट बॉडी। और क्या करता है? न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। बडिंग जो होती है, पेरेंट बॉडी है, उनमें आउटग्रोथ होती है, बड जिसको बोलते हैं, और ये डिटेच होता
है ना। फ्रॉम पेरेंट बॉडी न्यू इंडिविजुअल का इस तरह से फॉर्मेशन होता है ना। यहाँ पे बड का जो फॉर्मेशन होता है ना, लिमिटेड वैल्यू में होता है। क्या होता है? लिमिटेड वैल्यू में, लिमिटेड नंबर्स में। लेकिन जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है ना, स्पोर का फॉर्मेशन लिमिटेड में नहीं होती है, लार्ज नंबर होता है स्पोर्स का इंडिविजुअल्स बॉडी में। इस तरह से बॉडी के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। इनसाइड क्या होती है? बॉडी के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है यूनिसेल्यूलर बॉडी में। ये बॉडी कैसा होगा? यूनिसेल्यूलर होगा। ये बॉडी कैसे होंगे? यूनिसेल्यूलर बॉडी होंगे। इस बॉडी के अंदर इस तरह से क्या होती है? लार्ज नंबर ऑफ स्पोर डेवलप होता है। क्या होती है? कुछ स्ट्रक्चर, सम स्ट्रक्चर फॉर्म्स होता है ना। बॉडी के अंदर सम स्ट्रक्चर फॉर्म्स होता है, यही स्ट्रक्चर स्पोर फॉर्म्स करता है ना, सम स्ट्रक्चर। और ये जो सम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे बड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे सम स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, आउटग्रोथ होती है इस तरह से। इस तरह से इनसाइड द बॉडी क्या होती है? स्पोर फॉर्मेशन होता है इस तरह से। राइजोपस वगैरह में हम लोग देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन जो होता है इस तरह से होता है। बॉडी में ही इस तरह से सम स्ट्रक्चर फॉर्म्स होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको स्पोर बोलते हैं। इसका फॉर्मेशन होता है। इस सम स्ट्रक्चर का क्या होता है? जैसे ही ये मैच्योर होता है, डिस्पर्सल होती है ना। इस तरह से लार्ज नंबर ऑफ स्पोर यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। स्पोर लार्ज नंबर में, लार्ज नंबर में स्पोर फॉर्मेशन होता है इनसाइड, है ना, द बॉडी। सम स्ट्रक्चर फॉर्म्स होती है जिसको स्पोर बोलते हैं। ये लार्ज नंबर में होता है। इसका जो डिस्पर्सल होता है, और ये जो स्ट्रक्चर होती है सम स्ट्रक्चर जिसको स्पोर बोलते हैं, ये स्पोर क्या होता है? लार्ज नंबर में होता है। क्या होता है? लार्ज नंबर में। और ये लार्ज नंबर में होता है। इसका डिस्पर्सल क्या होता है? लॉन्ग डिस्टेंस तक होता है। इसका जो डिस्पर्सल होती है, जैसे ये बस्ट करता है ना। डिस्पर्सल करना मीन्स स्पोर, जहाँ पे स्पोर केस में रहते हैं, स्पोर केस फर्स्ट फटता है, डिस्पर्सल होती है, तो यहाँ से स्पोर लार्ज डिस्टेंस तक तय कर सकता है। स्पोर का डिस्पर्सल जो होगा यहाँ, तो डिस्पर्सल लार्ज डिस्टेंस तक हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस। इस तरह से लॉन्ग डिस्टेंस तक हो सकता है। ये स्पोर यहाँ से डिस्पर्सल होती है और फिर जर्मिनेट करके क्या करता है? न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। स्पोर का जर्मिनेशन होती है, स्पोर जर्मिनेट करता है और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन में एग्जाम्पल याद रखेंगे राइजोपस, और जो बडिंग का एग्जाम्पल होगा यहाँ पे सब जानते हैं हाइड्रा। इस तरह से हाइड्रा और राइजोपस याद रखेंगे। ये डिफरेंसेस याद रखेंगे। स्पोर फॉर्मेशन होती है बॉडी के अंदर, क्या होती है? सम स्ट्रक्चर फॉर्म्स होता है। अब यहाँ पे बडिंग में, है ना, आउटग्रोथ होती है, बॉडी पे आउटग्रोथ होती है, और जिसको हम लोग बड बोलते हैं, लिमिटेड नंबर्स में होती है। स्पोर लिमिटेड नंबर्स में नहीं, लार्ज नंबर्स में होती है ना। पेरेंट बॉडी से ये क्या होता है? डिटेच हो जाता है। बड पेरेंट बॉडी से, ये पेरेंट बॉडी है, ये पेरेंट बॉडी से क्या होता है? डिटेच हो जाता है। ये भी पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी से डिटेच होता है ना, और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग हाइड्रा बोलते हैं। एग्जाम्पल में हाइड्रा, हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, आउटग्रोथ है। सोचो इस तरह से हाइड्रा है, आउटग्रोथ होती है, यह डिटेच होता है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। ओके। बडिंग में पेरेंट का एग्जिस्टेंस होता है। यहाँ पे पेरेंट का एग्जिस्टेंस
ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, जैसे स्पोर केस है, स्पोर केस बर्स्ट करता है और फिर वहाँ से रिलीज होती है न्यू इंडिविजुअल का फॉर्म, यहाँ पे भी पेरेंट्स का एग्जिस्टेंस है। ओके, तो बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन, इस चैप्टर में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जितना भी डिफरेंसेस था आज हम लोगों ने डील किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखेंगे। ओके, ये सारा प्रोसेस हमारा हो गया। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक जो है नेचुरल मेथड होता है और दूसरा जो है आर्टिफिशियल मेथड। इन दोनों मेथड को हम लोग देखेंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ना, वेजिटेटिव पार्ट, स्टेम, रूट और लीफ, ये वेजिटेटिव पार्ट होता है जिसके थ्रू क्या होता है न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, बाय।